शंट मोटर रेजिस्टेंस and shunt field resistance drives a load at 500 rpm taking 27 ampere. It is desired to run the motor at 700 rpm. Assume load torque used. ठीक है। हम डायग्राम बनाते हैं तो समझ में आ जाएगा। देखिए, यहां पर आपका मोटर है, बैठो ट्राई करो, समझे ना। तो ये सिचुएशन दिया हुआ, अच्छा 200 वोल्ट दिया हुआ है, सप्लाई वोल्टेज 200 वोल्ट। मोटर जो है हम लोग यहां पर एक्स्ट्रा रेजिस्टेंस आर ऐड करेंगे। सो दैट हमारा मोटर जो है 700 आरपीएम पर रन करता हो। क्वेश्चन समझे ना? हेलो, ये गिवन है, ये वाला डायग्राम में सब कुछ गिवन है। 200 वोल्ट अप्लाई कर रहे हैं, 27 एम्पियर करंट जा रहा है, 0.4 ओम का आर्मेचर रेजिस्टेंस है और शंट रेजिस्टेंस 100 का है, और उस समय 500 आरपीएम पर रन कर रहा है। तो आपसे क्वेश्चन कह रहा है हम लोग एक्स्ट्रा रेजिस्टेंस कितना ऐड करें, ठीक है, आर कितना ऐड करें, सो दैट स्पीड हमारा 700 आरपीएम हो जाए। आप जानते हैं कि हम लोगों को स्पीड को बढ़ाना है तो हम लोगों को फील्ड में जो है रेजिस्टेंस ऐड करना होता है। ये थ्योरी हम लोग कल देखे थे, ठीक है ना। अगर आपको स्पीड को रेटेड स्पीड से ज्यादा ले जाना है तो आप पड़ेगा। हाँ बोलिए। हाँ, तो आपको एक्स्ट्रा रेजिस्टेंस ऐड करना होगा। तो ये कितना ऐड किया जाए, क्वेश्चन यही है। आपसे कह रहा है अरे अभी भी उतना ही है। ये आपका 200 वोल्ट ही है। हंड्रेड ओम। तो ये आपका स्पीड जो है 700 आरपीएम है, ठीक है ना। तो आरएफ क्या होना चाहिए, इसका वैल्यू कैलकुलेट करना है। इस तरह का क्वेश्चन बहुत ही कॉमन है, समझे, गेट वगैरह में बहुत फ्रिक्वेंट पूछता है। तो इसको बनाइए। क्वेश्चन मिट गया है, कोई
टेंशन मत लो, यही सारा चीज है लिखा हुआ। कि तुमको स्पीड जो है, ये देखिए स्पीड को जो है मतलब चेंज करना है, तो स्पीड जो है ईबी के इक्वेशन में रहता है, ठीक है ना। ईबी इज इक्वल टू के फाइव ओमेगा वन। तो आपको जो है ईबी जो है यहां से स्पीड का रिलेशन कुछ मिलता है, ईबी वन बाई ईबी टू इज इक्वल टू के फाइव वन ओमेगा वन डिवाइडेड बाय के फाइव टू ओमेगा टू, है ना। और फाई जो है, फाई को आप रिप्लेस कर सकते हैं के आई एस एच वन, ठीक है, ओमेगा वन डिवाइडेड बाय के आई एस एच टू ओमेगा टू, है ना। फाई को आप जो है संट से, संट करंट से रिप्लेस कर सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले अब क्या करोगे, अगला स्टेप ISH निकालेंगे। और ईबी, ईबी भी तो नहीं पता है ना, तो ईबी कैलकुलेट करोगे, है ना। आईएसएच निकालोगे, ईबी निकालोगे और सब्स्टिट्यूट करोगे, हो गया सॉल्यूशन, ठीक है ना। तो सबसे पहले ईबी कैलकुलेट कीजिए, ईबी आप लोगों को नहीं पता है, तो ठीक है ईबी कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। तो यहां पर आपका क्या हो जाएगा, ईबी वन बैक ईएमएफ वन, कितना होगा इसका वैल्यू बताइए। सो 190 आ रहा। 200 इंटू 27 क्रॉस 27 क्रॉस 0.4, कितना आ जा रहा है ये, देख 190 सही, 27 नहीं, ये शायद 25 है। सर यस आइए निकालेंगे तो 25 एक मिनट एक आएगा। मिनट, यहाँ पर जो आइए करंट निकालना पड़ेगा ना पहले। दिया हुआ है, आईए का वैल्यू ऑलरेडी दिया हुआ है आपके प्रॉब्लम में ना, आईए का वैल्यू ऑलरेडी दिया हुआ है। 27 एम्पियर है सर। हाँ नहीं नहीं 25 है शायद, 27 है, लोड सर लिखा है सर। आइए दिया हुआ है अच्छा ना, 27 नहीं है, ठीक 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 27 इसमें नहीं तो है। आइए निकालेंगे ISH माइनस करके। हाँ ठीक है सही सही बोले, 27 एम्पियर है, ठीक है। तो इसमें से जो है यहां पर कितना एम्पियर हो जाएगा, 2 एम्पियर हो जाएगा, कैसे, हाँ 200 बटे 100 100, तो यहां पर आपका 2 एम्पियर हो जाएगा, ठीक है। तो 27 में 2 इधर चला गया, तो आइए आपका कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये आपका, यहां हम गलत लिखे थे, ये आपका 25 होगा, ठीक है। तो 200 माइनस 25 गुना दैट मच, ये कितना हो जाएगा, 25 चौका 100, 10 190 वोल्ट, 90। ठीक है। तो ईबी वन आपका हो जाएगा 190, ईबी टू क्या होगा, ईबी टू हम लोगों को जो है यहां पर एक्स्ट्रा रेजिस्टेंस ऐड कीजिएगा, ठीक है ना। तो आईएसएच का वैल्यू चेंज हो जाएगा, ठीक है। सो आईए टू हम लोगों को नहीं पता है, तो इसमें से आप माइनस कीजिएगा, तो आईए टू हम लोगों को नहीं पता है, हम लोग मान लेते हैं आईए टू वैल्यू फ्लो कर रहा है। तो ईबी टू जो है आपका क्या हो जाएगा, भी माइनस, भी तो आपका 220 दिया हुआ है, 200 दिया हुआ है,
200 माइनस IA2 इंटू 0.4, तो ये आपका EB2 हो जाएगा। ठीक है, फ्लक्स फाई और ISH के बीच में ये जो है ये कैसे कैलकुलेट करोगे बताइए। ISH ISH1 तो कैलकुलेट हो गया, ISH2 कैसे कैलकुलेट करोगे? 2 कैसे कैलकुलेट करोगे? देखिए, हम लोगों को एक लाइन लिखा हुआ था प्रॉब्लम में। हमेशा जो है इस चीज को ध्यान रखना है, इस तरह का प्रॉब्लम में एक लैंग्वेज जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। वहां पर लिखा था टॉर्क रिमेन्स कांस्टेंट, ठीक है ना। टॉर्क जो है कांस्टेंट है, बोथ सिचुएशन में टॉर्क रिमेन कांस्टेंट, ठीक है। सो टॉर्क इज इक्वल टू क्या होता है, के फाई IA, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो गया, T1 इज इक्वल टू T2, दैट इंप्लाइज दैट फाई 1 IA1 दैट इज इक्वल टू फाई 2 IA2। ठीक है, तो फाई 2 को जो है, फाई 1 को आप रिप्लेस कर सकते हैं ISH1 IA1 ISH2 IA2। ये क्लियर है यहां पर? अच्छा ठीक है, अभी थोड़ा सा और बता दे रहे हैं, उसके बाद बोलिएगा। 2 IA1 का वैल्यू कितना है? 25 ठीक है। ISH2, ठीक है, निकालेंगे। IA2 मान लेते हैं, ठीक है ना। ये दोनों चीज हम लोगों को नहीं पता है, तो हम लोग इसको मान लेते हैं, ठीक है। तो यहां से ISH2 का वैल्यू आपको आ जाएगा 50 डिवाइडेड बाय IA2। इस तरह का जब भी प्रॉब्लम आएगा, ठीक है, तो वहां पर एक चीज ध्यान देना, हम जो भी है, ठीक है, यही कैलकुलेशन जो है सबसे ज्यादा क्रिटिकल होता है, जो कि भूल जाते हैं हम लोग करना, और क्वेश्चन लगता है कि फंस गया है, समझे ना। सो हमेशा ध्यान रखना कि टॉर्क जो है दैट इज गिवन कांस्टेंट, तो यहां से आपको मतलब शंट और एम्पियर आर्मेचर करंट के बीच में रिलेशन कुछ ना कुछ मिल जाएगा, यहां से तुमको शंट करंट का इंफॉर्मेशन कुछ ना कुछ मिल जाएगा। हमेशा इस तरह के प्रॉब्लम में ऐसा होता है, तो इसको आप जो है ध्यान में रखिएगा। इसके बाद प्रॉब्लम इजी है, ठीक है ना। मेन चीज ये था, ये कैलकुलेशन समझ में आया है या इसको हम फिर से बताएं? हेलो, यस सर। ये कैलकुलेशन समझ में आया? एक बार और सर। अच्छा ठीक है, देखिए आपको क्वेश्चन में, हम क्वेश्चन तो मिट गया है, ठीक है ना। तो क्वेश्चन में ना दिया हुआ था, क्वेश्चन में दिया हुआ था टॉर्क रिमेन्स कांस्टेंट, एक लाइन लिखा हुआ था टॉर्क रिमेन्स कांस्टेंट, ठीक है ना। सो टॉर्क का फॉर्मूला आता है के फाई IA, ठीक है। सो ये दोनों सिचुएशन में कांस्टेंट रहेगा, तो T1 इज इक्वल टू T2 होगा, ठीक है। तो फाई 1 IA1 फाई 2 IA2 बराबर होगा,
तो 5 1 को रिप्लेस कर दिए ISH1 से, और IA जो है ही ISH2 दिस वन। तो इसको जब आप सॉल्व कीजिएगा तो आपको एक रिलेशन आ रहा है, ठीक है, छोड़ दो, ये यहां पर रिलेशन लिख दे रहे हैं, IA2 इंटू ISH2 इज इक्वल टू 50, ये रिलेशन आ जा रहा है। ठीक है, इसको निकाल कर रख लीजिए किनारे में, हम लोगों को आगे काम आएगा। ठीक है ना, तो इसको निकाल कर किनारे में रख लीजिए, इसको छोड़ दे रहे हैं। अब कुछ नहीं करना है, सारा वैल्यू सब्स्टिट्यूट कीजिए। ठीक है, सारा वैल्यू सब्स्टिट्यूट कीजिए। तो आपका क्या था, EB1 डिवाइडेड बाय EB2 दैट इज इक्वल टू K∅1 ओमेगा 1 डिवाइडेड बाय K∅2 ओमेगा 2। ठीक है, नेक्स्ट यहां से सो EB1 को आप क्या लिख सकते हैं, EB1 को यहां से देखिए 200 माइनस 25 गुना 0.4 डिवाइडेड बाय EB2 जो था वो क्या था 200 माइनस, हम लोगों को पता नहीं है, IA2 कुछ वैल्यू रख लेते हैं 0.4, दैट इज इक्वल टू I∅1 को आप रिप्लेस कीजिए ISH1 से, ओमेगा 1 को रिप्लेस कीजिए N1 से, इसको रिप्लेस कीजिए ISH2 से, ओमेगा 1 को ओमेगा 2 को दिस मत से। ये क्लियर है यहां तक, बोलो हेलो। यस सर। और कोई स्टूडेंट को दिक्कत है तो बोलोगे, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है यहां तक। नेक्स्ट देखो, ISH1 का वैल्यू हम लोग कैलकुलेट किए थे 2 एम्पियर, इसी डायग्राम में 100 ये था, 200 में से 100 डिवाइड करेंगे तो 2। N1 आपको दिया हुआ था 500, ठीक है, N2 आपको दिया हुआ था 700 चाहिए, और ISH2, ठीक है। सो यहां से आपको आ गया 190 डिवाइडेड बाय 200 माइनस 0.4 आर्मेचर करंट दैट इज इक्वल टू 5 दूनी 10 डिवाइडेड बाय 7 ISH2। ठीक है ना, 2 जीरो इसका 2 जीरो इसका काट दिए। देखिए, अब देखिए यहां पर जो है एक इक्वेशन है आपके पास, और इसमें IA2 भी है और ISH2 भी है, समझे ना। तो ये दो इक्वेशन जो ये जो दो अननोन है तो ये सॉल्व नहीं कर पाएगा, तो हम लोगों को एक और रिलेशन यहां से टॉर्क इज कांस्टेंट से निकल कर आता है, समझे ना। तो यहां से अब आप यहां से एक वैल्यू निकालकर इसमें सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, प्रॉब्लम समझे ना। तो आप अब आपको कुछ नहीं करना है, बस यहां से वैल्यू निकालिए और इससे वैल्यू निकालिए और इसमें सब्स्टिट्यूट कीजिए। तो हम लोगों को एलिमिनेट क्या करना है, हम लोगों को चाहिए क्या कहते हैं ISH चाहिए, क्योंकि हम लोगों को करंट रेजिस्टेंस का वैल्यू निकालना है, तो ISH चाहिए। तो IA2 को एलिमिनेट करना है, तो इसको ठीक है, इसको रहने दो, ठीक है, हम लोगों को एलिमिनेट करना है IA2, इसको रहने दो, ठीक है। हम लोग IA2 को एलिमिनेट करेंगे, तो यहां से लिखिए 50 डिवाइडेड बाय ISH2, ठीक है। और इसको अब आप सॉल्व कर लीजिए, ठीक है। चाहे इसको एलिमिनेट करने से थोड़ा सा इक्वेशन कॉम्प्लिकेटेड आ रहा है, नहीं सिंपल ही है, ठीक है, सॉल्व हो जाएगा।
ठीक है, सो इसको सॉल्व करते हैं। यहां तक क्लियर है? हेलो, यस Yes, सर। यस yes, सर। sir. हाँ बोलिए, क्या दिक्कत है? ठीक है, तो नेक्स्ट जो है, यहां से उठाइए 200 गुना 10, 2000 माइनस, इसको यहां से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ठीक है, माइनस 500 गुना 0.4 डिवाइडेड बाय ISH2, दैट इज इक्वल टू 190 गुना 7 ISH2। ठीक है, इसको फर्दर, इसको अब सॉल्व करते जाना है और कुछ नहीं। ठीक है, इसको फर्दर सॉल्व कीजिए तो 2000, ISH को x लिखते हैं, ठीक है, बेवजह बार बार इतना लिखने का। 2000x माइनस, इसको कैलकुलेटर में सॉल्व कीजिए। x का वैल्यू आपको, मेरे पास है लिखा हुआ, 1.43 एम्पियर आ रहा है। ठीक है, मतलब ISH2 का वैल्यू दिस मच आएगा, 1.43 एम्पियर। ठीक है, हेलो यस सर। हेलो, यस सर। अब यहां से आप अपना सॉल्व करके बताइए। कर रहे हैं 200 डिवाइडेड बाय, करंट कितना आ रहा है आपका, दिस मच 1.43, तो कितना हो जाएगा, रेजिस्टेंस का वैल्यू आपको 140 के आसपास आ रहा है। ठीक है, जिसमें 100 ओम तो इसी का है। ठीक है, तो 100 ओम ऑलरेडी है, तो हम लोगों को एक्स्ट्रा कितना ऐड करना होगा, 40 ओम हम लोगों को एक्स्ट्रा ऐड करना होगा। यस सर। समझे? हेलो, यस सर। पूछेगा, ठीक है ना? सो इस तरह से दिया हुआ है, ठीक है, 27 एम्पियर 200 वोल्ट, हमको तो याद हो गया है प्रॉब्लम, 0.4 100, ठीक है, ये सारा दिया हुआ है। सेकंड स्पीड दिया हुआ है 500। सेकंड सिचुएशन में कुछ नहीं दिया हुआ है, सिर्फ सप्लाई वोल्टेज जो है 200 वोल्ट, और ये 700 स्पीड, ये आपका 100 है और ये आपका 0.4 है। करंट के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। ठीक है, हम लोग अपने से मान लेते हैं ISH2 IA2। ठीक है, अब अपने से मान लीजिए इसमें ये सारा है, तो आपको यहां पर एक्स्ट्रा रेजिस्टेंस ऐड करना होगा। सो इसका वैल्यू क्या है, प्रॉब्लम यही है। सीधा सा बात है, आप पहले कैलकुलेट कीजिएगा EB1 बाय EB2, दैट इज इक्वल टू 5 1 बाय N1 बाय 5 2 इंटू N2। यहां पर EB1 हो गया और यहां पर EB2 हो गया। ठीक है, सो EB1 आपका 200 माइनस 0.4 गुना 25 आया था, 2 ओम इधर चला, 2 एम्पियर इधर जाएगा, 27 यहाँ है तो 25 यहाँ आएगा, डिवाइडेड बाय EB2। EB2 आपको नहीं पता है, आप इसको ऐसे लिखिए, यहां पर आपका ISH1 ये दिया हुआ है 500, ये दिया हुआ है 700। अभी तुम्हारा ये दोनों अननोन है, ठीक है, तो ये दोनों के बीच में हम लोग ISH1 पता है,
ISH1 आपको पता है 2। ठीक है, अभी आपको ये दोनों अननोन है, तो ये दोनों अननोन कहां से सॉल्व होगा? एक ही इक्वेशन है, नहीं सॉल्व होगा। तो प्रॉब्लम में एक हिंट दिया हुआ है, टॉर्क कांस्टेंट, तो यहां से निकाल लो T1/T2 इज इक्वल टू phi1 IA1 phi2 IA2। ठीक है, सो ये दोनों बराबर होगा, दैट इज इक्वल टू 1। तो ये दोनों इक्वेट कर लो। ठीक है, सो यहां पर phi1 किसके प्रोपोर्शनल होगा? ISH1 के, और ये 50, दैट इज इक्वल टू ISH2 IA2, सॉरी 25। तो यहां से तुमको एक रिलेशन निकल कर आएगा, समझे ना? यहां से तुमको एक रिलेशन निकल कर आता है, IA2 ISH2 दैट इज इक्वल टू 50, समझे? और तुम अब यहां से सॉल्व कर लो इसको सब्स्टिट्यूट करके। अब समझ में आ गया होगा लगभग सबको? ठीक है, हेलो? यस सर। यस सर। तो इसको प्रैक्टिस कर लीजिएगा, इस तरह का बहुत सारा प्रॉब्लम होता है, समझे? कहीं पर कुछ मिसिंग होगा, कहीं पर कुछ कुछ मिस होता है, लेकिन आपको हम एक कॉमन मेथड है वार्ड लियोनार्ड मेथड। ये थोड़ा महंगा है, इंडस्ट्री में यूज होता है, जनरल यूज में नहीं आता है। सो वार्ड लियोनार्ड मेथड के बारे में बता देते हैं। ठीक है, तो देखिए क्या होता है वार्ड लियोनार्ड मेथड। ये कुछ नहीं, बहुत सिंपल है, छोटा सा, इसीलिए मतलब इतना देर में हो जाएगा, समझे ना? तो आपको किसी मोटर का स्पीड कंट्रोल करना है, ठीक है ना? ये मान लीजिए आपका मोटर है, इसका स्पीड कंट्रोल करना है, वोल्टेज कंट्रोल। ठीक है, मतलब N इज इक्वल टू क्या था? N प्रोपोर्शनल टू V माइनस IA RA डिवाइडेड बाय 5। तो हम लोग इसको जो अप्लाइड वोल्टेज है, इसको चेंज करने जा रहे हैं, जो सप्लाइड वोल्टेज है उसको चेंज करने जा रहे हैं। हेलो, कितना यस सर। सचिन? तो देखिए, हम लोगों को सिर्फ सप्लाइड वोल्टेज जो है इसको चेंज करना है। तो क्या टेक्निक यूज किया जाता है वार्ड लियोनार्ड मेथड में? यहां पर एक जनरेटर लिया जाता है, जनरेटर सेट लिया जाता है। ठीक है, और जनरेटर को जो है अपना हम लोग कंट्रोल करेंगे, क्या कहते हैं, इसका फील्ड चेंज कर करके आप इसको कंट्रोल कीजिए। जनरेटर का जो वोल्टेज जो ये देगा, ठीक है, जनरेटर जो है यहां पर वोल्टेज जो भी देगा, आप इसको जो है अपना चेंज, इसका फील्ड होगा, सो इस फील्ड को चेंज कर करके, ठीक है, आप स्पीड इसका, ये प्राइम मूवर है, प्राइम मूवर है, मतलब ये इसको रोटेशन, जनरेटर खुद रोटेट नहीं करेगा, इसको रोटेट कराने के लिए एक्सटर्नल मींस चाहिए, एक्सटर्नल मींस चाहिए। तो वही जो है मतलब प्राइम मूवर है। जैसे इसको रोटेट कराने के लिए आप क्या यूज कर सकते हैं? इंडक्शन मोटर यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो लैब में ये सेटअप मिलेगा आपको, समझे? तो हम लोग यहाँ पर इंडक्शन मोटर यूज करेंगे इसको जनरेटर को रोटेट कराने के लिए। ठीक है, तो ये हम लोग टारगेट ये रखते हैं कि इसका स्पीड जो है इसको कांस्टेंट रखेंगे। ठीक है, तो आप इसको रोटेट कराइएगा तो यहाँ पर सर्टेन वोल्टेज आपको मिल जाएगा। ठीक है, अब हम लोग चाह रहे हैं कि ये जो वोल्टेज है, जनरेटर टर्मिनल पर जो वोल्टेज मिल रहा है, इसको वेरिएबल बनाए। तो कैसे बनाओगे? तो हम लोग जानते हैं EB इज इक्वल टू K फाई ओमेगा, ठीक है ना? तो हम लोग स्पीड को कांस्टेंट कर दिए,
स्पीड को कांस्टेंट कर दिया, तो अब अगर हम एबी को चेंज करना चाह रहे हैं तो क्या करोगे? फाइव को चेंज करोगे? हेलो? यस सर। यस सर। नहीं, स्पीड कांस्टेंट कर दिया तो अब क्या कर सकते हो? फाइव को चेंज करोगे तभी ना। तो वही जो इसका फील्ड में जो एक्साइटेशन है, इसको देखिए, इसको आप चेंज कीजिए। ठीक है, तो आपका ये जो है वोल्टेज वेरिएबल वोल्टेज मिलेगा। और कुछ नहीं कीजिए, इस वेरिएबल वोल्टेज को जो है आप यहां पर अप्लाई कर दीजिए मोटर में। समझे? मोटर में इसका सप्लाई, इसका जो वोल्टेज ये जनरेट किया है, इस वोल्टेज को यहां पर कनेक्ट कर दीजिए। ठीक है, तो अब ये जो है आपका मतलब एन जो है क्या हो जाएगा? प्रोपोर्शनल टू V माइनस आई ए आर ए डिवाइडेड बाय 5। ठीक है, ये सारा कांस्टेंट है, इसको कांस्टेंट किए। आइए क्या कहते हैं, ये वोल्टेज V को जो है चेंज कीजिएगा। समझे? तो इसको वोल्टेज V को चेंज कीजिएगा तो आपका N जो है आपका कांस्टेंट होगा, सॉरी चेंज करेगा। तो ये टेक्निक यूज किया जाता है। समझे? तो ये इसमें देखिए दोनों मेथड यूज हो सकता है। एक तो वोल्टेज वेरी अप्लाइड वोल्टेज V को हम लोग चेंज कर सकते हैं। दूसरा चीज जो है आपका फ्लक्स फाई। ठीक है, मोटर के फ्लक्स फाई को भी हम लोग चेंज कर सकते हैं। यहां पर जो है आप इसका जो एक्साइटेशन होगा, समझे, मोटर का जो एक्साइटेशन होगा, यहाँ ब्लू से बनाए हैं। ठीक है, इसको भी आप चेंज कर सकते हैं। यहाँ पर एक रिहोस्टेट लगा होगा, लैब में तो आपको मिलेगा ही। यहाँ पर एक रिहोस्टेट लगा होगा, आप इसको जो है चेंज कीजिए। तो रिहोस्टेट को चेंज कीजिएगा तो यहाँ पर जो है एक्साइटेशन चेंज होगा, और एक्साइटेशन चेंज हुआ तो मतलब ये फाई भी चेंज होगा। समझे? तो वार्ड लियोनार्ड मेथड में दोनों चीज यूज होता है। ठीक है, दो मेथड यूज हो जाता है। एक आपका फील्ड कंट्रोल भी यूज होता है, ठीक है, और एक आपका वोल्टेज कंट्रोल भी यूज होता है। ठीक है, सो दोनों मेथड यूज हो जाता है। तो फील्ड कंट्रोल जो है इसका यूज करते हैं रेटेड स्पीड से ज्यादा, रेटेड स्पीड से हायर वोल्टेज पाने के लिए। ठीक है ना, सॉरी, रेटेड स्पीड से हायर स्पीड पाने के लिए। जितना हमारा मान लीजिए 500 रेटेड स्पीड है, हम लोग को 550 चाहिए, तो हम लोग क्या करेंगे? फील्ड कंट्रोल यूज करेंगे। ठीक है, और अगर आपको रेटेड स्पीड से नीचे चाहिए, समझे, आपको स्पीड जो है रेटेड स्पीड से नीचे चाहिए, तो आप क्या कीजिएगा? यहां से वोल्टेज को घटाकर, समझे, ये जो वोल्टेज है अप्लाइड वोल्टेज को घटाकर आप इस चीज को कर सकते हैं। समझे? तो ये जो है आपका वोल्टेज कंट्रोल से आप जो है इसको रेटेड स्पीड से नीचे, या इसको आर्मेचर कंट्रोल भी कहिए, सो रेटेड स्पीड से नीचे लेकर जो है आइएगा। ठीक है, तो दोनों मेथड इसमें यूज हो जाता है। तो वार्ड लियोनार्ड मेथड ज्यादा नहीं है, बस ये इतना ही है। समझे? इसमें आपको बस सेटअप, ये प्रैक्टिकल सेटअप आपको ध्यान में रखना होगा। क्या करते हैं वार्ड लियोनार्ड मेथड में, बताइए? एग्जाम में इसमें आपको डायरेक्ट जो है मेथड ही लिखने के लिए आएगा। वोल्टेज कंट्रोल शायद ही लिखा रहे, वार्ड लियोनार्ड मेथड ज्यादा फेमस है, इंडस्ट्रियल यूज का है ये। बताइए कैसे क्या करते हैं वार्ड लियोनार्ड मेथड में? हेलो? ये सेकेंड वाला आप इसमें ना, इसका जो है ये मत बताइए, कोई दिक्कत नहीं है। समझे ना? ये तो आप उसके साथ एडिशनल आपको एडवांटेज है, आप कर सकते हैं। समझे? मेन इसमें जो है ये वाला चीज कि जनरेटर को हम लोग जो है कनेक्ट करते हैं यहां पर। समझे? जनरेटर का वोल्टेज जो जनरेट हो रहा है, ये मान लीजिए आपका जनरेटर है। समझे? ये जनरेटर कुछ वोल्टेज जो जनरेट करेगा, आप इसको अप्लाई कर दीजिएगा मोटर के साथ पैरेलली। समझे? सो यहां से जो करंट जाएगा वो मोटर में क्या हो जाएगा? इनपुट हो जाएगा। समझे? तो जनरेटर को पैरेलली कनेक्ट कर दीजिएगा मोटर के साथ। सो जनरेटर में जो भी वोल्टेज जनरेट हो रहा है उसको हम लोग
डायरेक्ट अप्लाई कर रहे हैं मोटर में, समझे। मेन ये है, ये सेटअप है। इसके साथ आप इसको आराम से जो है मतलब फील्ड कंट्रोल भी कर सकते हैं। तो रेटेड स्पीड से हायर में फील्ड कंट्रोल, रेटेड स्पीड से लोअर में आपका ये वोल्टेज कंट्रोल। ठीक है, बताइए फिर से। हेलो, ये देखिए जनरेटर, आप कभी भी देखें जनरेटर खुद से रन करेगा नहीं, आपको इसको मैकेनिकल इनपुट देना होता है, मैकेनिकल इनपुट देना होगा जनरेटर को। तो मैकेनिकल इनपुट क्या मतलब कि इसको रोटेट कराना होगा, तब ये जो है इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करेगा। तो इसको रोटेट कराने के लिए हम लोग इंडक्शन मोटर यूज करते हैं, समझे। ये जो डीसी जनरेटर है, ये डीसी जनरेटर है, समझे। सो इस डीसी जनरेटर को रोटेट कराने के लिए हम लोग यहाँ पर ये प्राइम मूवर लिखे हैं, मतलब ये कनेक्ट कर देंगे इंडक्शन मोटर से, इसको कनेक्ट कर देंगे, समझे ना। सो इसको रोटेट कराते हैं हम लोग एक कांस्टेंट स्पीड पर, 500 700 जो भी जितना भी इसका रेटेड स्पीड होगा उस पर इसको रोटेट कराते हैं। और हम लोग जो है शंट को वेरी करते हैं, ठीक है ना। ठीक है, तो वार्ड लियोनार्ड मेथड आप लोगों को करा दिए होगा कि मतलब फाई भी जो है ना आपका वेरी कर जाएगा। फाई वेरी करेगा तो स्पीड भी वेरी कर जाएगा, मतलब इसमें जो है दोनों कनेक्टेड रहता है, इसलिए शायद दोनों को यूज नहीं करता होगा। पढ़ना होगा उसके लिए हमको कि क्यों नहीं यूज करते हैं। अब है प्रेजेंट सर। समझ में आता है, अब है यस सर। सही में समझ में आता है ना। ये नहीं ना कि आपका टाइम वर्थ बेकार जा रहा है, ठीक है। और थोड़ा